नमस्कार। आप मतलबी लोगों के बीच ये बात बोल के तो कोई फ़ायदा है नहीं। फिर भी कहना चाहूँगा, मुझे बहुत शर्म आती है अब भारत का नागरिक खुद को कहते हुए। वो इसलिए क्योंकि अब हमारा देश ऐसा देश बन चुका है जहाँ युवा आत्महत्या कर रहे हैं। हाल ही में जो न्यूज़ एक चला है कि एक लड़के ने उसको इच्छा थी, तमन्ना था कि वो फ़ौज में जाए, लेकिन उसकी उम्र ख़त्म हो गई और इस वजह से वो डिप्रेस्ड होकर आत्महत्या कर ली। क्या हमारे देश में जितने युवा हैं सबका सब सपना तो समझो कि 90% टूटा ही हुआ होगा, और हम लोग कब तक अपनी गरीबी का दोषी सरकार को मानेंगे, उसको गाली देंगे, नेता को मानेंगे। कभी भी खुद के अंदर झांके हो। अरे हम किससे लड़ते हैं? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट कौन बनाता है? हम बनाते हैं। तो अगर हमने गलत चुनाव कर लिया तो उसे बदल नहीं सकते क्या? आप लोग की मंद बुद्धि के कारण ये सब हमारे सर पे बैठ के नाचते हैं और उसका खामियाजा आपके ही बच्चों को भुगतना पड़ता है। और आप भी का जो युवा का दौर है उसमें तो समझिए कि खून उनका पानी हो चुका है, क्योंकि ये ऊपर जो बैठे लोग हैं वो उनके दिमाग में ये वायरस डाल दिए हैं कि हिंदू मुस्लिम जात पात और ये वोट इलेक्शन, बस इतना ही। इससे आगे की बात तो होती ही नहीं है। एक बार किसी नेता ने इलेक्शन जीता, चुनाव जीता, बस अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कि उसमें कितना करोड़ लगाना है, कितना टिकट कितने में मिलेगा, पब्लिक को कितना पैसा बांटना है। दूसरी बात, युवाओं को उनको अभी इतनी तक बात समझ नहीं आती है कि अभी भी अगर उनका बर्बादी है और वो अभी भी गरीब हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की कमी के कारण है। आज देखिए, एक युवा ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके दिली ख्वाहिश कुछ और थी। लेकिन 5 साल में एक बात पूछता हूँ, हम लोग किसी भी नेता को, यहाँ तक कि वार्ड कमिश्नर से लेके प्रधानमंत्री तक, एक बार वोट देके उसको 5 साल के लिए सिक्योर करते हैं। अब आप बताइए कि 5 साल में किसी नेता का बेटा आत्महत्या करता है? नहीं। किसी नेता के बच्चे का सर पर से साया उठता है, वो अनाथ होता है? नहीं। कोई नेता का बेटा बच्चा भूखे मरता है? नहीं। भूखे हम मरते हैं, सर से साया हमारा उठता है, समय बर्बाद हमारा होता है। 5 साल कम समय नहीं होता है। 5 साल में किसी के जॉब की उम्र ख़त्म, किसी का माता पिता एक्सपायर हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी को बहुत सारे ऐसे मैटर हैं। आज जो मनीष कश्यप एक रिपोर्टर हैं अपने ही बिहार के, उनसे आप लोगों को सीख लेना चाहिए उनसे। अगर एक मनीष कश्यप इतना तक हिला सकता है इस सिस्टम के खिलाफ किसी भी ऑफिस में घुस के, तो अगर वैसे अगर हम लोग भी उठे और उनका सपोर्ट करें तो क्या कुछ नहीं होगा। ये जो किसी भी सरकारी दफ्तर पे जो बैठे हुए लोग होते हैं, ये अपने आप को प्रधानमंत्री से भी ऊँच खुद को समझते हैं। ये क्या कहें, अब ये सब ये नहीं समझता है कि वो एक सर्विस है। अरे एक युवा इंटर BA BCom ग्रेजुएटेड होके एक जॉब को तलाशता है कि सैलरी मिलेगा, जॉब मिल जाएगी, फिक्स हो जाएगा, लाइफ सही हो जाएगा। लेकिन ये सब जो नेता से लेके और ये सब जितने पढ़ लिख कर भी जाते हैं ना, ये सभी जो है जाहिल नेताओं की गुलामी करते हैं। इन सब का भोजन भ्रष्टाचारी से आता है, करप्शन से आता है, दलाली से आता है। खुद भी खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, अपने परिवार वालों को भी पालते हैं। इन्हें इतनी समझ नहीं है कि वो एक सेवक है, जनता का सेवक। वो उनके सेवक हैं जिनको उनके निजी संपत्ति से कोई मतलब नहीं था। आपके पास करोड़ों है, लाखों है, अरबों है, धन है, संपत्ति, उससे मतलब नहीं। वो सिर्फ आपके ऑफिस में जाते, आपके कार्यालय में जाते हैं, सिर्फ अपना छोटा सा काम का, लेकिन उस पर भी आप जो कि है उसका खून चूसते हैं।
इसमें लगेगा पैसा, उसमें लगेगा, ये होगा, समय की बर्बादी तो अलग से। ऐसे देश नहीं चलेगा। जिस तरह हमारा सिस्टम धीरे धीरे करप्ट होते गया है, एक चपरासी से लेके ऑफिसर तक, डीएम, कलेक्टर, विधायक, एमपी, दिस दैट वाला, यहाँ से लेके प्रधानमंत्री तक, वैसे ही सिस्टम बदलना चाहो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आज आप उस रिपोर्ट को पढ़िए, उस न्यूज़ को पढ़िए कि फौज में जो जाता वो जवान वो आत्महत्या कर लिया है। सोचिए एक बार, आत्महत्या करने के लिए कितना बड़ा जिगर चाहिए, और उसने मौत को गले लगा लिया। इसमें कुछ तो राज होगा। और ऐसे एक नहीं, हज़ारों लाखों न्यूज़ है, केसेस हैं। पहले किसान मरते थे, अब युवा मर रहे हैं। लेकिन ये बात अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। ये समझ में तब आएगी जब आपके घर से या आप में से कोई इस तरह का कदम उठाएंगे। इस दुनिया में 80% लोग फालतू में जीते हैं, बस ऐसे ही खाता है, पीता है, सोया उठा मर गया। लेकिन 20% जो होता है वो समझता है कि इस भोजन की कीमत, इस धरती माँ की कीमत, इस देश की कीमत, और वो चाहता है कि कुछ दे कर जाए, और वो उसके लिए लड़ता है। लेकिन होता क्या है, ये जो ऊपर बैठे हैं ना, जिसको हमने ही बैठाया है, जीने नहीं देता है ये सब। आप लोगों से बस एक ही विनती है, किसी भी वर्ग से हमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ युवा अगर जाग जाए, युवा में वो जुनून होता है जो कि पूरे देश की क्रियाकलाप बदल सकता है। आप अगर चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ एक साथ आने की ज़रूरत है। एक अकेला ही इतिहास बदलता है, लेकिन एक से नहीं होता, एक से शुरुआत होती है। जब हुजूम निकलता है ना, पूरा क्या कहते हैं उसको, क्रांति जब आती है तब बदलता है कुछ। तो जिस तरह धीरे धीरे बिगड़ा है, उसी तरह सुधारने की कोशिश करो, वरना हमारे देश की जो छवि है, हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई, और अभी जो इस लाइन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये हमें, आपको, उसको सबको ले डूबेगा पक्का। कभी भी ये जो नफ़रत फैलाते हैं उसके बातों में मत आइए। और एक बार उस लड़के का ख्याल ज़रूर करना कि जो हम जैसा ही एक था, और वो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो इस सिस्टम की वजह से। और आपको डिटेल में अगर इस मुद्दा पे जाननी है तो मनीष कश्यप जो रिपोर्टर है, उसका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे है, उस पर जाके देखिए, उसने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें। देश बदलो यार, सबसे पहले खुद को बदलो, ठीक है। कौन क्या उखाड़ेगा, हैं? हमने जिसको हीरो बनाया वही हमें आंख दिखाएगा क्या? नहीं। अगर हीरो बनाए हो तो जीरो भी बना सकते। ये एहसास उन पॉलिटिशियन के दिमाग में घुसाओ, हैं? और ख़ास करके हमारा बिहार तो इतना निचले स्तर पे पहुंच चुका है ना। नीचा तो था पहले ही से, लेकिन अभी भी जो कहता है मोदी है तो मुमकिन है, ये है, दिस है, दैट है, अरे कुछ नहीं है। जब तक युवा नहीं जागेगा, हम नहीं जागेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसे ही आपके माँ, आपके पिताजी सरकारी अस्पताल में इलाज के बगैर दम घोट के मर जाएंगे, लेकिन इलाज नहीं होगा। आप ऑफिस का चक्कर लगाते हुए मर जाइएगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपका लाइफ सेटल नहीं होगा। एक दिन ऐसा ही होगा कि फांसी पे लटकना पड़ेगा। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया इन सब पे गौर करें और ये सिस्टम को हटाओ, ठीक है। अगर हटा नहीं सकते तो बदल ज़रूर दो। हमसे पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन से हम नहीं हैं। जय हिंद।